सर ये खिड़की मस्जिद है, यहाँ पर तकरीबन 50,00,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ। कितने कितने उसमें को होगी ये स्क्वायर यार्ड ये मस्जिद? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, हिस्टोरिकल मस्जिद है, बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल से बीघों में का ना हो, एक आध बीघे में, 2-3 सर बीघे। ज्यादा, एक आदमी के क्या, ज्यादा अच्छा बड़ी मस्जिद है, खूब बड़ी अच्छा अच्छा। मस्जिद है। कम से कम 50,000 आदमी नमाज। ये एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं इसमें, सोच लीजिए कितनी बड़ी होगी। हाँ हाँ। और इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, वैसे बनाई गई है इसमें कि इसमें हवा हर वक्त आती है, चाहे कहीं से भी हो कुछ भी। ओके, इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख हिस्टोरिकल मस्जिद है। हाँ। और आप अगर मेरी वो देख लेंगे ना, उसमें थोड़ा सा भी शाहिद अली खिड़की मस्जिद करके, अच्छा तो उसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो सब कुछ आ जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है। किस नाम से सर्च करूँ मैं आपका ये वीडियो? शाहिद अली खिड़की मस्जिद कर लिए, शाहिद अली एडवोकेट खिड़की मस्जिद। अच्छा अच्छा, इसमें उसमें उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल आ जाएगी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। फिलहाल केस का क्या करा है आपने, कहाँ तक पहुंचा है वो केस जो वो आपने किया केस है? हमने फिर डाला, इसके बाद में हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि साहब ये दरअसल इस ग्राउंड पे उन्होंने बंद की कि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। जी जी। और ये कहा जाता है आमतौर से कि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये पॉलिसी है, सब लोग इसको मानते हैं, इस पॉलिसी को। जी जी। ठीक है। हमने इसमें अपनी पिटीशन में कहा, जब हमने पिटीशन डाली कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, हाँ। उसकी दफा 16 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जो हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं या मॉन्यूमेंट हैं या दरगाहें हैं, जी उनका करेक्टर गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। जी। ठीक है। मस्जिद का करेक्टर नमाज पढ़ना होता है। हम्म। ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी आईएएस लोग पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं बना सकते। ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी वो बनाते हैं आईएएस लोग, हाँ। और एक्ट बनाती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का एक्ट वो आज तक सब्सटेंस में है, हम्म। आज तक वो चल रहा है। ठीक है। ठीक तो है। उन्होंने उसके बरखिलाफ पॉलिसी कैसे बना ली? हम्म। बना ही नहीं सकते। हम्म। तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात को हम लेकर के गए, दिल्ली हाईकोर्ट में यही ग्राउंड आया, उन्होंने कहा जी इसे डिसमिस कर दीजिए। पहले भी लोगों ने फाइल करी है, इसी ग्राउंड पे डिसमिस हुई है, और हम्म। मस्जिदों के लिए हिस्टोरिकल। जी जी। बट हमने जब उन्होंने दफा 16 का क्लॉज 1 पढ़ाया, तो ऑनरेबल हम्म। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये बात तो सही कर रही है शायद साहब, हम्म। जब करेक्टर आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टू टेक पॉजिटिव एक्शन ऑन दिस पिटीशन। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन वो आज दिन तक भी उस पर कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। हम्म। ठीक है। फर्दर हमने इस चीज में इसलिए कार्रवाई नहीं करी है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि हम्म। कुछ जुडिशरी की चीजें होती हैं, तो हम्म। बस इस पर कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसमें डेट टू डेट ये लगती रहती है डेट्स? नहीं नहीं, इस पर तो ऑर्डर कर चुकी है ना कोर्ट ऑलरेडी। अच्छा। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन कर दी। ठीक है। ठीक है। हाँ। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन कर दी कि भैया जब एक्ट ये है पार्लियामेंट का, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बरखिलाफ कैसे बन सकती है, आप इस हम्म पर हम्म एक्शन लीजिए। हम्म। ठीक है। उस पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है। और हम दोबारा कोर्ट में इसलिए नहीं गए हैं कि कुछ वजूहात हैं, अच्छा। उनको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है खिड़की मस्जिद। ये मस्जिद के आगे का इन्होंने यहाँ से पेंट हटा दिया है। मस्जिद एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसका परीक्षण संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में प्रार्थना करने अथवा उसका धार्मिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अब आप ये देखें, इसका नाम है खिड़की मस्जिद, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। यहां पर जब हमने आज सर्वे किया, ये साकेत कोर्ट के बिल्कुल सामने है। साकेत कोर्ट से मुश्किल से ये 50 या 60 कदम की दूरी पर है। और यहाँ पर साकेत कोर्ट के आसपास कोई मस्जिद भी नहीं है जिसमें कि नमाज पढ़ सके। बड़े कमाल की बात है कि जिस देश को आज़ाद करवाया हम लोगों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने, बाकी मजहब के लोगों ने मिल करके एक साझी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए साथ में रहने का फैसला किया। उस मुल्क में, हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे कानून के द्वारा हमें नमाज पढ़ने से इसमें रोक दिया गया है। मैं आपको इस मस्जिद को दिखाता हूं। देखिए कितनी ये मस्जिद है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई है। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इन्होंने यहाँ से हटा दिया मस्जिद का नाम इसमें से। ये पूरी मस्जिद है, बहुत शानदार ये मस्जिद है। और अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इस राष्ट्रीय स्मारक में, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्मारक है, क्या फर्क पड़ जाएगा। ये देखें, ये पूरे इस मस्जिद के ये तमाम इसकी दरें हैं। इस मस्जिद में जैसे नमाज होनी चाहिए, अगर यहाँ नमाज होती है इस मस्जिद के अंदर, तो अब आप ये देखें कि
पूरी मस्जिद ये खाली पड़ी हुई है, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। कितनी शानदार ये मस्जिद है जहां पर कि कई हजार लोग, मेरे ख्याल है 20-25 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद, क्या हमारा फर्ज नहीं है इस मस्जिद को आजाद करवाने के लिए? इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, इस मस्जिद में अल्लाह के नारे फिर से गूंजे। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, अल्लाह या ईश्वर उस ताकत के नाम है जिसने पूरी दुनिया बनाई, पूरी कायनात बनाई। ये मस्जिद में मेंबर आपको दिखाने के लिए, तो वहां पर नेटवर्क इसका आना बंद हो गया, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूं। बड़े कमाल की बात है कि हमारे अपने ही मुल्क में आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसे होल्ड करिए जरा सा। दोस्तों, मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात यह है, जब बात इंसाफ की होती है तो इंसाफ की बात दूर तक जानी चाहिए। इसलिए आपके सामने मुखातिब में हुआ हूं। साकेत कोर्ट के बिल्कुल पास में है, और साकेत कोर्ट में हमारे जो वकील हैं, जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं, वह नमाज पढ़ने की बहुत दिक्कत होती है। अगर इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे तो इसकी जो भी पुरातत्व महत्व है वो कैसे खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, जहां पर की नमाज पढ़नी शुरू हो गई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर से हो गई है। हम इसमें भी आपको यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस कानूनी कार्रवाई के तहत यहां पे इंशाल्लाह नमाज पढ़वाने के हम ऑर्डर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट से लेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। लेकिन साथ साथ, चूंकि पब्लिक ओपिनियन एक चीज होती है जो कि काम करती है, इस पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ऐसा जुल्म सितम क्यों है, ये अब जिम्मेदारी आपकी है इस बात को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसको उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, और यकीन रखिए कि हम इस चीज को भी इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।